नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय को पढ़ रहे हैं और इसमें आज बहुत ही विशेष श्लोक हैं जिसको परिभाषा श्लोक या सम्राट श्लोक कहा गया है, जो वास्तविक परिभाषा बताता है हमें भागवतम की और एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है इस भागवतम के प्रति। ये श्लोक जितने भी अभी इससे पहले श्लोक बोले हैं उन सबको एक साथ ही समराइज करते हुए बताता है कि बाकी जो भी भगवान के प्राकट्य हुए अवतार हुए वो क्या हैं और भगवान श्री कृष्ण कौन हैं। तो आप सभी से निवेदन है अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि विष्णु बड़े या कृष्ण बड़े या विष्णु से कृष्ण आए या कृष्ण से विष्णु आए और भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं वो कैसे प्रकट हुए। तो वो आज हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम 1.3.28 श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय 28वां श्लोक उच्चारण करेंगे आप में से। यस, ममता किशोरे टेलकर माता जी श्लोक उच्चारण कीजिए। एते चा अंशः कलाः पुंसः, शब्दार्थ में से। यस माता जी। एते च अंशः कलाः कृष्णः तु भगवान् स्वयं। कृष्णः तु भगवान् स्वयं। इंद्र अरिव्याकुलं लोकम्। इंद्र अरिव्याकुलं लोकम्। मृडयन्ति युगे युगे। उडयन्ति युगे युगे। श्लोक में से उच्चारण करेंगे। एते चांस कलः पुंसः। एते चांस कलाः पुंसः। कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्। इंद्रारिव्याकुलं लोकम्। इन्द्रारिव्याकुलं लोकम्। मृडयन्ति युगे युगे। उडयन्ति युगे युगे। धन्यवाद। तो आप सभी से निवेदन है इस श्लोक को याद करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो इस प्रकार से ध्यान रखिए आप कि सबसे पहले क्या कहा गया, एते चा अंश कला पुंसा, ये पहला हो गया। एते चा अंश कला पुंसा, एते चा अंश कला पुंसा। लास्ट में क्या है, मृडयंती युगे युगे, मृडयंती युगे युगे, ये लास्ट में है। बीच में क्या है, इंद्र अरि व्याकुलम लोकम, इंद्र और इंद्र के शत्रु व्याकुलम लोकम, इंद्र अरि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, मृडयंती युगे युगे इंद्र अरि व्याकुलम लोकम। एते चांस कलह पुंसः
फिर एक लाइन आपको याद ही है हमेशा के लिए, वो क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सभी लोग बोलेंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये मूल लाइन है, ये मूल बात हो गई, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब शुरुआत कहाँ से होती है? एते च अंश कला पुंसः, एते च अंश कला पुंसः। फिर अगली लाइन आपको आती ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अंतिम लाइन क्या है सुशील कुमार जी? अंतिम लाइन क्या है? एते च अंश कला पुंसः। अंतिम लाइन क्या है? लास्ट का भाग, 4 भाग में से लास्ट का भाग। मृडयन्ति युगे मृडयन्ति युगे। युगे युगे। तो उससे पहले क्या है? तो वो है इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ठीक है, याद कीजिए एक बार, थोड़ा ऊपर देखिए, किताब में मत देखिए, जस्ट याद कीजिए और आगे वाली लाइन को थोड़ा सोचना विचार करना। सबसे पहले है एते चा अंसा कलह पुंसा, अगला तो मुझे याद है, हाँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं के आगे क्या आएगा? एते चा अंश कलह पुंसा। और लास्ट वाली लाइन में दूसरी लाइन मुझे याद है, मृडयन्ति युगे युगे, मृडयन्ति युगे युगे। तो उसके अगले में इंद्र कुछ था और इंद्र हरि कुछ था, हाँ, इंद्रारि व्याकुलम लोकम, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। पहली लाइन क्या है? एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। किसी को याद हो गया? बिना देखे बोलेंगे। यस, प्रभा माता जी बोलिए। एते चांशकला पुंसं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृणयन्ति युगे युगे। हरी बोल, क्या बात है। और कोई, किसी को याद हुआ? ऐसे ही बस, कोई बात नहीं, थोड़ा प्रेशर डालिएगा। क्या नेक्स्ट क्या था? हाँ, मृडयन्ति युगे युगे, ऐसे करके। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा जो वीडियो ऑफ करके बैठे कि वो क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, देख के बोल रहे हैं, बिना देखे बोल रहे हैं? यस, सुमन भाटी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इत्ते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। हरी बोल, क्या बात है। पद्मा माता जी दुबई से, जो हमेशा श्लोक याद रखते ही रखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। एते चांशा कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे। हरी बोल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो इस तरह से ये श्लोक हमें याद रखना है, क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए और जो भक्ति के प्रचारक हैं हम सब लोग, उनके लिए महत्वपूर्ण श्लोक है, इस बात को स्थापित करने के लिए कि कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। इस बात को हमारे को बार बार समझाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर यह श्लोक दिया गया है। ऐसा कहते हैं कुछ कुछ भक्त लोग समझाने के लिए कि वेद व्यास जी ने जब आगे वाले अवतारों में जब कृष्ण बलराम का नाम लिया, फिर उनको एकदम से याद आया, अरे नहीं, ये तो ठीक नहीं किया मैंने। तब उन्होंने 28वां श्लोक लिखा है कि नहीं नहीं नहीं, कृष्ण स्वयं भगवान है। और आप देखेंगे तो जो कृष्ण और बलराम वाला श्लोक था, उसमें क्या लिखा हुआ था? एकमात्र इतने सारे श्लोकों में शब्द आया था, भगवान हरद भरम, भगवान हरद भरम। भार हटाने के लिए, भार निकालने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, वो कृष्ण और बलराम हैं। ये श्लोक संख्या 23 था। ठीक है, शब्दार्थ एते, ये सब, च तथा, अंश, पूर्णांश। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से थोड़ा जितना आप लोगों को समझ में आ सकता है उतना ही समझेंगे, जो पहले भी समझ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या आया? अंश। अंश बोल दो या फिर इसको स्वांश बोल दो। ठीक है, क्लियर है? अंश बोल दो या स्वांश बोल दो, ये एक शब्द हो गया आपके लिए। और मुख्य शब्द ये लिख दीजिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मुख्य शब्द श्लोक का। अब कलाहा, पूर्णांश के भी अंश, तो ये कौन हो सकते हैं? इसको बोलेंगे शक्त्यावेश। पूर्णांश के भी अंश हो गए वो, उनको बोलते हैं कला। ठीक है, पुंसः, पुरुष के, कृष्ण, हाँ, भगवान श्री कृष्ण, तू, लेकिन, भगवान श्री भगवान स्वयं साक्षात, इंद्र अरि, इंद्र के शत्रु से, व्याकुलम, विचलित, लोकम, समस्त लोक को, मृडयंती, सुरक्षा प्रदान करते हैं, युगे युगे, विभिन्न युगों में। श्लोक का शब्दार्थ पढ़ के अनुवाद समझ में आ गया
कि युगों युगों में भगवान अवतरित हो प्रकट होते हैं, स्वयं भगवान प्रकट होते हैं इंद्र के शत्रुओं से जो परेशानी हो रही है उसको मुक्त करने के लिए, उस परेशानी को हटाने के लिए भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं? स्वयं भगवान के रूप में। वैसे तो वो पूर्णांश के रूप में, कला के रूप में भी प्रकट हुए हैं, लेकिन कृष्ण तो क्या है? स्वयं भगवान है। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। अब यहां शब्द आया है एते, जल्दी से इशारा करो, इशारा करके बताना है। एते शब्द का क्या अर्थ है? इशारा करके बताना है। वो अनुवाद पढ़ के बता रहे आप। एते मतलब वो सब, ये सब जो पहले बताए हैं, इसके पहले वा 27वां, 26वां, 25वां, 24वां, 23वां, वो जो इससे पहले श्लोक बताए एते, तो एते अर्थात उपयुक्त सारे अवतार जो भी बता दिए गए, 22 अवतार हमने पढ़े, या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान नास्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। समझ में आया आपको? इंद्रारी अरि, इंद्र के अरीश, व्याकुलम विचलित, लोकम समस्त लोक, मृडयंती युगे युगे, मृडयंती अर्थात सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मृडयंती युगे युगे, हर एक युग में। इसी तरह का श्लोक हमने कहां पढ़ा है? भगवत गीता में। क्या कहते हैं भगवान? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहां पर भी देख सकते हैं युगे युगे। हाँ, तो जो साधु लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, और जो दुष्कृत लोग हैं उनको संहार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए और अनुवाद में इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, लेकिन कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इसको अंडरलाइन कर लो। उपर्युक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान नास्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। कब प्रकट होते हैं? जब नास्तिक लोग उपद्रव करते हैं, और आस्तिकों की रक्षा करने हेतु कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने क्या बोला है? ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। साफ साफ बोल रहे हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, अलग अलग प्रकार के अवतार है, विस्तार है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करो, नाना अवतार। कितने अवतार है भगवान के? रुक जाइए, मैं प्रश्न पूछता हूं, कितने अवतार है भगवान के? यस, मीना तिवारी माता जी, कितने अवतार है भगवान के? प्रभु जी वैसे तो 10 अवतार हैं, लेकिन टोटल 24 और असंख्य। हाँ, पूरा उत्तर दे दिया आपने, वेरी नाइस, हरि बोल। तो भगवान के असंख्य अवतार है। कहां पढ़ा था हमने? पिछले श्लोक में। पिछले श्लोक में पढ़ा था भगवान के कितने अवतार हैं? असंख्य। क्या एग्जाम्पल से तुलना करके समझाया गया? क्या एग्जाम्पल देके भगवान ने समझाया था? यस, अनिता देसाई माता जी, क्या एग्जाम्पल दिया था? असंख्य भगवान के अवतार है, उसके लिए सूत गोस्वामी जी ने क्या उदाहरण दिया था? प्रभु एकदम से वर्ड याद नहीं आ रहा, देख के बता सकती। एग्जाम्पल है पानी से रिलेटेड, बोलिए।
रिवर जैसे इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ वाटर। पानी के एक बहुत बड़े जलाशय से जब उसको रिलीज कर दिया जाए, नीचे निकाल दिया जाए, तो बहुत सारी धाराएं बन जाती है। वो कितनी धाराएं हैं? बहुत सारी धाराएं, अनगिनत धाराएं। असंख्य जी। तो उसी तरह से भगवान के असंख्य अवतार हैं। अब ये तात्पर्य बड़ा है, इसलिए पहले तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं और तात्पर्य में ही सारी बात समझा दी गई है। तो आप सभी से निवेदन है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए और जहां कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा पहले ही। एंड आज श्लोक पूरा होने का इंतजार मत कीजिए, पहले ही हाथ खड़ा कर दीजिएगा प्रश्न हो तो। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अंडरलाइन कीजिए। समस्त अवतारों से भगवान को पृथक कर दिया, लेकिन उनकी गिनती फिर भी अवतारों में होती है। क्यों? तो उसका उत्तर दिया गया, क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। ठीक है, डिसेंड्स ऐसे कैसे आते, अवतरण नीचे आ रहे हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। अवतार का मतलब क्या हो गया? नीचे उतरने वाला। इसको भी अंडरलाइन करो। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। श्री भगवान के सभी अवतार जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। यहाँ लिखा है विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। विभिन्न लोकों में और विभिन्न योनियों में भगवान के विभिन्न अवतार, कला अवतार, पूर्ण अवतार, शक्त्यावेश अवतार। तो यहाँ पर विभिन्न योनि से क्या अर्थ हैं? हमारे बीच में उपस्थित हैं। कौन उपस्थित हैं इसका उत्तर देने के लिए? मंजू तोड़ी माता जी। यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि भगवान विभिन्न योनि में? जल्दी से उत्तर देना, समय नहीं है आपके पास, बोल दीजिए। यस प्रभु जी, भगवान कई रूपों में विभिन्न युग में आते हैं। जैसे जैसे कई रूप बनाते हैं भगवान, और जैसे अवतार के रूप में आते हैं। जैसे मतलब भक्तों की रक्षा करते हैं। माता जी ठीक है, धन्यवाद। वैसे उत्तर दे दिया इन्होंने। हरे कृष्णा। तो भगवान के सभी अवतार जिसमें स्वयं श्री भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। तो विभिन्न योनियों से अर्थ क्या हुआ? तो भगवान बोले मत्स्य रूप में आए, वराह रूप में आए, कूर्म रूप में आए। भगवान इस तरह से विभिन्न योनियों प्रकट हो गए, इसलिए कहा जा रहा है विभिन्न लोकों में और विभिन्न योनियों में। ठीक है, कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश, अंश या अंशांश, कला या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु अवतरित होते हैं। चार तरह से बताया। क्या क्या? या तो स्वयं भगवान आते हैं, या क्या अंश के भी अंश, उनको क्या कहा गया है? कला। समझ में आ गया आपको? अभी जो लिखा हुआ ना, एते चांस कला पुंसा, तो पूर्णांश के जो अंश है उसको कला कहा जाता है, स्वांश के जो अंश है उनको कला कहा जाता है। या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के हेतु अवतरित होते हैं। अब जितने भी अवतार हुए हैं उनका क्या है? विशिष्ट प्रयोजन, विशिष्ट कार्य। इस बात को समझ में आ रहा है? क्या अर्थ हुआ उसका? विशिष्ट प्रयोजन, विशिष्ट कार्य। ममता पटेल माता जी, क्या मतलब है विशिष्ट कार्य, विशिष्ट प्रयोजन? बाकी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो ऑन करके बैठा करें, आपका भला होगा। आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछ लूंगा, कुछ बात कर लूंगा तो अच्छा होगा। यस ममता पटेल माता जी, विशिष्ट कार्य के लिए भगवान प्रकट होते हैं, क्या अर्थ है? अलग अलग अवतारों में। जल्दी बताइए माता जी। विशिष्ट यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। हाँ, विशिष्ट उद्देश्य के लिए भगवान आते हैं। क्या क्या अलग अलग अवतारों में अलग अलग उद्देश्य होता है? कैसे? बात समझाइए इसको।
जैसे प्रहलाद महाराज को यस, प्रहलाद महाराज को बचाने हेतु, हिरण्यकशिपु का वध करने हेतु, ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को पूरा करने हेतु भगवान प्रकट हुए नरसिंह रूप में, वराह रूप में प्रकट हुए, क्योंकि पृथ्वी को जलमग्न हुई, पृथ्वी जो उनको निकालना था वहां से, इसलिए वराह रूप में प्रकट हुए। कूर्म रूप में प्रकट हुए, क्यों? क्योंकि मंदराचल पर्वत को क्या चाहिए था? सपोर्ट चाहिए था, जिससे कि उसको चरनिंग के लिए उपयोग किया जा सके। वेद व्यास जी के रूप में प्रकट हुए, क्यों? क्योंकि सारे शास्त्र लिखे जाने थे। तो अलग अलग उद्देश्य है हर एक भगवान के अवतार का, अवतरण का। ठीक है, नेक्स्ट इस लाइन को अंडरलाइन कर लो थोड़ा सा। इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु अवतरित होते हैं ये। ठीक है, कभी वे स्वयं आते हैं, कभी उनके अलग अलग पूर्णांश या अंशांश, या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश। आगे, श्री भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। क्या मतलब है इसका? ओम प्रकाश जी बताएंगे क्या है ये क्या लाइन लिख दी इन्होंने? हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान के मतलब ऐश्वर्य, सामर्थ्य, ये सब जो सात प्रकार के लिए जितने गुण है मनुष्य में, आदमी में पाए जाते हैं, इनके गुणात्मक रूप से बहुत ज्यादा होते हैं इनके अंदर। क्या बात है, हरि बोल। तो षड ऐश्वर्यों के बारे में बताया गया, अर्थात भगवान की परिभाषा को समझाया गया है। क्या क्या है षड ऐश्वर्य? तो बोले समस्त ऐश्वर्य, नाम, धन संपत्ति, और फिर सामर्थ्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य से पूर्ण होते हैं। तो ऐश्वर्य मतलब क्या हो गया? धन संपत्ति। सामर्थ्य मतलब बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते। तो ये षड ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य भगवान के। ठीक है, जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। समझने के लिए क्या समझना है कि भगवान इस रूप में प्रकट हुए तो भगवान की ये शक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान इस रूप में प्रकट हुए। इस रूप में आए क्योंकि भगवान की इस शक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान इस रूप में प्रकट हुए। एक बार इस लाइन को फिर से पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं, जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक तो हो गया पूर्णांश, एक क्या हो गया? अंशांश। अंशांश क्या है? अंश के अंश, कला। ठीक है, तो उनके लिए भगवान एक विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट शक्ति को धारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला। इस पैराग्राफ के बाद किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिएगा। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित हैं। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाली बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनें भी चलाई जा सकती हैं। इसी प्रकार श्री भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। समझ में आया? यस, सीता सुंदरी माता जी समझाइए, क्या समझ में आया? कृष्ण प्रभु जी, ये बताया गया कि भगवान को कंपेयर किया गया है मूल विद्युत स्रोत के साथ में। भगवान सर्वशक्तिमान है। जब 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 जिस शक्ति की जरूरत होती है जिस युग में, वही शक्ति लेके वो प्रकट होते हैं। इसी तरह से जैसे कि बिजली का दिखाया गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है वो असीम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और दे सकता है, लेकिन छोटे छोटे बल्बों के लिए उतनी ही देता है जितनी जरूरत है।
भगवान के अवतारों से संबंधित बताइए। भगवान के अवतारों मतलब जैसे कि मत्स्य अवतार ले, मत्स्य अवतार को जो है उस वक्त प्रलय था और सभी सृष्टि के मूल तत्वों को बचाना था, जो ऋषि थे उनको बचाना था, तो इसलिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और नाव में सबको बैठा कर तब तक घुमाए रखे जब तक कि अगला युग नहीं आया। जैसे कूर्म अवतार है, तो कूर्म अवतार में समुद्र मंथन के समय बहुत पर बढ़िया, ठीक है, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सही उत्तर दिया आपने। तो जैसे कि एक पावर हाउस होता है और पावर हाउस में कितनी शक्ति होती है? हमारे रूम में जितने बल्ब जल रहे उतनी शक्ति होती है क्या? नहीं, लेकिन हमने अपने बल्ब में इतनी शक्ति लगा रखी है, बल्ब लगा रखे हमने जोड़ करके, क्योंकि हमें उतना ही प्रकाश चाहिए। उसी प्रकार से भगवान सर्वशक्तिमान है, षडैश्वर्य पूर्ण है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो सारी शक्तियां उनके पास है, लेकिन एक विशिष्ट कार्य के लिए जब वो प्रकट होते हैं एक विशिष्ट लोक में, तो वो उतनी ही शक्ति लेकर के प्रकट होते हैं। पर अगर जरूरत पड़े तो क्या वो प्रकट कर सकते हैं वो शक्ति सारी की सारी? हाँ, कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो भक्त रूप में आए थे, सिंपल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर लगा कि नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण कर दिया, उनके सिर के ऊपर फोड़ दिया उस मधाई ने, तो जा करके तुरंत उन्होंने क्या प्रकट किया? सुदर्शन चक्र प्रकट कर दिया। तो इस बात को हमेशा समझिएगा, जब हम कहते हैं कि 64 कलाएं या 64 जो मुख्य गुण, मतलब पूर्ण रूप से भगवान, उसमें 4 कम कर देंगे तो विष्णु रूप, उसमें और 5 कम कर देंगे तो शिव जी का रूप, उसमें और 5 कम कर देंगे तो ब्रह्मा जी का रूप। अर्थात पर्सन एक ही है, भगवान एक ही है, लेकिन वो अपने आप को कम गुणों के साथ में विस्तारित करते हैं। हम भी भगवान है क्या? यस, हम भी भगवान है। हम भी उनके अंश है क्या? हम भी उनके अंश है। बट वो खुद भगवान ने ही हम ऐसा रूप धारण किया जो एक अलग रूप है, जो जीव रूप है, और वो विष्णु तत्व है और ये जीव रूप है। ठीक है, वो सेव्य भगवान है और हमें सेवक बनना है उनका। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लो। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाली बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनें भी चलाई जा सकती हैं। इसी प्रकार श्री भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? और कोई उदाहरण दे सकता है आप में से डे टू डे लाइफ में, इसमें से कोई उदाहरण? कोई उदाहरण दीजिए। यस, कोई उदाहरण देंगे? यस, संतोष गोयनका जी। जैसे ऑटोमोबाइल होती है ना, अलग अलग हार्स पावर की होती है, तो उन्हें ट्रक है तो उसे ज्यादा पावर की जरूरत है, तो उसे ज्यादा हार्स पावर होता है। ट्रेन है, ज्यादा हार्स पावर होगा। ठीक है, ठीक है। यस, प्रभा माता जी। प्रभु जी डे टू डे लाइफ में आयरन इसका बेस्ट उदाहरण है कि जब हम आयरन करते हैं तो जिस कपड़े को जितनी हीट की आवश्यकता होती है हम उसी पर उसको फिक्स कर देते हैं। कॉटन के कपड़े के लिए हमें ज्यादा हीट की जरूरत होती है, चादर के लिए ज्यादा हीट की, तो हम उसी हीट पर उसको कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आयरन के अंदर उतनी ही हीट है, हम उसको कंट्रोल करते हैं उतनी ही हीट के लिए जितनी हमें जरूरत होती है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। थोड़ा हंसी मजाक वाला एक विनोद वाला उदाहरण बताता हूँ कि मान लीजिए आपके घर में आपके मेड है, वो बर्तन धो रही थी और धोते धोते कहीं पर दाग लग गया। तो आप जो है, आप घर के जो मालिक हैं, उनकी पहचान जो है मोदी जी से है, उनकी दोस्ती मोदी जी से है, मोदी जी से बात भी होती है। अब वो मेड ने क्या किया, बर्तन अच्छे से नहीं धोया, तो आपने क्या किया, अपनी पूर्ण शक्ति को प्रदर्शित कर दिया। अरे तुझे मालूम है मेरा किसके साथ संपर्क है? मोदी जी से बात होती है, तेरे को बर्तन धोना नहीं आता? थोड़ा सा दाग ढंग से नहीं निकाल सकती? जरूरत थी क्या इतनी पूर्ण शक्ति की वहां पर? तो ये बात है, वहां पर बर्तन की बात है तो कोई पूर्ण शक्ति प्रकट करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा दाग लग गया है, साफ कर दो।
भगवान श्री कृष्ण को मान लीजिए किसी छोटे असुर को मारना है, छोटा मोटा असुर है, ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, तो उसको मारना है, तो भगवान को सुदर्शन चक्र लाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। धन्युकासुर, बकासुर, वेमासुर ऐसे घुमा घुमा के फुम मार दिया। किसी को घुसा मारा, भूम मार दिया। तो भगवान को इतनी विशिष्ट शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये हम समझ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न इससे संबंधित? अंश, पूर्णांश, अंशांश? यस, प्रमोद कुमार जी। ये प्रकट होना और अवतरित होने में क्या फर्क है? एक ही है, अक्षर अलग अलग है, बस मतलब एक ही है। डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने धाम से प्रकट हुए, एक ही बात हुआ। भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु से प्रकट हुए, तो ये थोड़ा कहां पर उपयोग करते हैं? अवतरित हुए, भगवान वहां से अपने गोलोक वृंदावन धाम से अवतरित हुए, तो अवतरण हो गया, सेम। अब मुख्य बात, प्रकट और अवतरण में इतना सा अंतर है। क्या है कि प्रकट तो ये हो गया कि अभी हमें नहीं दिख रहा है और थोड़े टाइम बाद दिखना शुरू हो जाएगा, प्रकट हो जाएंगे। अभी अप्रकट है, अभी प्रकट हो जाएंगे। अवतरण में ये है कि भगवान हमें दिख भी नहीं रहे हैं और मालूम भी नहीं है कि नहीं है, पर अपनी लीला करने के लिए वो अपनी स्वेच्छा से धरती पर अवतरित होते हैं, आते हैं एज इट इज। हम भी अप्रकट और प्रकट हो सकते हैं। अभी मृत्यु हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे हम? प्रकट। मृत्यु हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे जी। जो इस शरीर में है, इस नाम से जाने जाते हैं, अप्रकट हो जाएंगे। फिर क्या होगा? अगला शरीर मिलेगा, उसमें प्रकट हो जाएंगे। पर सेम रूप में प्रकट होंगे नहीं, उसमें शरीर बदल जाएगा। सोचो कितना बड़ा विज्ञान है ये, और हम कितना आसक्त रहते हैं इस शरीर से। न तो इसलिए इससे पिछला शरीर याद है हमें, न इसके अगला वाला हमें कुछ मालूम रहेगा कौन से में जाने वाले हैं, और उस शरीर में जाने के बाद हमें ये याद नहीं रहेगा कि मैं पिछले में क्या था। और फिर भी हम इस शरीर से बहुत आसक्त रहते हैं। इस शरीर का उद्देश्य क्या है? परमात्मा से मिलन कराना। ये कल परसों हमने बताया था, लाइन लिखवाई थी। यस, आगे बढ़ते हैं। उदाहरणार्थ, भगवान परशुराम के ने विरोधी क्षत्रियों पर 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि दूसरे लोकों के देवता भी उसकी भौहें टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। थोड़ा टेढ़ी करके बताओ रामावतार जी, कहां गए? थोड़ा टेढ़ा करते ही, भौहें टेढ़ी करते ही देवता इंद्र आदि कांपने लग जाते थे। इतने शक्तिशाली थे हिरण्यकशिपु। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य विषयों में यहाँ के सर्वाधिक धनी मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था। देवता लोग भी भयभीत रहते थे। इसलिए क्या बोला? इंद्रियारि व्याकुलम लोकम। इंद्रारी व्याकुलम, इंद्र के अरि, इंद्र के शत्रुओं ने क्या कर रखा है? परेशान कर रखा है। तो ये इंद्र के शत्रु है हिरण्यकशिपु आदि। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु की खंड खंड कर दिए, इस हिरण्यकशिपु के भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से चाहे कोई कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह श्री भगवान के नाखूनों की शक्ति के सामना नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु बहुत शक्तिशाली था, देवी देवता डरते थे, लेकिन भगवान के नाखूनों ने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, खंड खंड कर दिया, उसकी आंतड़ियों को बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल करके उन्होंने माला पहन ली आंतड़ियों की। हिरण्यकशिपु
इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह श्री भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। एक बहुत बड़े हमारे इतिहास में पहलवान हुआ है, बॉक्सर हुए हैं, मोहम्मद अली, अली नाम था या द ग्रेट अली, अली कुछ नाम था, राइट, अली। तो वो दोनों हाथ ऊपर उठा के बोला करते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। वो चैंपियन रहते थे हर बार। लेकिन उनको पार्किंसंस डिजीज हो गया और फिर वो पानी का एक गिलास भी नहीं उठा पाते थे। और उसके बाद में एक इंटरव्यू में कहते हैं, आई एम नॉट ग्रेटेस्ट, गॉड इज ग्रेटेस्ट। वीडियो है उनका, आई एम नॉट ग्रेटेस्ट, गॉड इज ग्रेटेस्ट। ये बात को हमें समझना होगा कि हम कितने भी शक्तिशाली हो, क्या भी कुछ भी हम अर्जित कर ले, लेकिन भगवान की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। हिरण्यकशिपु को तो भगवान ने बस नाखूनों से ही मार दिया। प्रभु जी, वो तो बहुत देर तक लड़ाई चली थी, वो थोड़ी देर खेल रहे थे। वराहदेव और हिरण्याक्ष की बहुत सालों तक लड़ाई चली। फिर ब्रह्मा जी कहते, भगवान थोड़ा खेलना बंद करो, टाइम हो रहा है, थोड़ा खेलना बंद कीजिए। तो भगवान बोलते ठीक है, फिर एक थप्पड़ मारते बस उस हिरण्याक्ष को, बूम, और वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो भगवान की शक्ति असीमित है। अब इस बात से हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि पिछले अध्याय में, पहले अध्याय में या था दूसरे अध्याय में था, कहाँ था? भयम यद विभेति, वो कौन से में था? यस, हमें क्या समझना है मुख्य बात? कौन से में था? पहले भयम यद विभेति कल बताया था, भय भी जिनसे भयभीत होता है। जल्दी बताओ। पहले में था क्या? फर्स्ट चैप्टर, श्लोक संख्या, यस, पहले अध्याय का श्लोक संख्या 14। आपन्नः संसृति घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में, क्या लिखा हुआ है? अनजाने में, श्लोक में लिखा हुआ है विवशो गृणन्, अनजाने में भी श्री भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे, हरि नाम से भयभीत रहता है। तो भगवान का नाम भी कितना शक्तिशाली है? जितना भगवान शक्तिशाली है। भगवान और भगवान के नाम में कोई शक्ति में अंतर नहीं है। इसलिए हमेशा हमें क्या करते रहना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। श्री भगवान के शक्त्यावेश अवतार श्री नारद मुनि तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। श्री राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं व्यामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार श्री भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं, सोर्स हैं। समझ में आया? थोड़ा सा इसका टेबल बना सकते हो आप, ये जो भी लिखा है उसका।
देखिए फिर से एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए। इसी प्रकार पहले तो किस किस का बताया था? हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, परशुराम रूप में प्रकट हुए और क्षत्रियों का वध किया। ठीक है, अब आगे बताया कि इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से चाहे कोई कितना ही बलशाली क्यों न हो, भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। श्री भगवान के शक्त्यावेश अवतार, ये जामदग्नि कौन है? जामदग्नि, जामदग्नि कौन है? यस, लक्ष्मी पेंडलिया माता जी, जामदग्नि कौन है? परशुराम के पिता है। और आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। क्यों? जामदग्नि परशुराम जी है। जामदग्नेय कौन हो गए? जामदग्नि है, जामदग्नेय कौन हो गए? अब तो बोल दो। जामदग्नि उनके पिता, जामदग्नि उनके पिता हो गए। जामदग्नेय कौन हो गए? परशुराम जी हो गए। यस, हरि बोल। तो इसी प्रकार जामदग्नेय ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं के उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। कैसी श्रद्धा उत्पन्न की? नास्तिकवाद में श्रद्धा उत्पन्न की। वेदों को मत मानो, भगवान को मत मानो, यज्ञों को मत मानो, नास्तिकवाद में श्रद्धा उत्पन्न की। श्री राम तथा धन्वंतरी अवतार ने उनकी ख्याति का, तथा ख्याति मतलब फेम ख्याति का, तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। धन्वंतरी अवतार में तो ख्याति बढ़ाई, और बलराम और मोहिनी और वामन अवतार में उन्होंने क्या बढ़ाया? सौंदर्य का प्रदर्शन किया। बलराम जी अत्यधिक सुंदर है। कैसे सुंदर है? क्योंकि वो सफेद है। वामन भगवान छोटे से दिख रहे हैं, बहुत सुंदर है। हाथ में कमंडलू, ऊपर छाता, मृग छाल, रुद्राक्ष की माला, संन्यास दंड, बाजूबंद आदि। और कौन है? मोहिनी। मोहिनी भगवान के ही विस्तार है। तो वो तो इतने सुंदर थे कि शिवजी भी एक बार चक्कर में पड़ गए, ये क्या हो गया। मोहिनी जी को देख करके शिवजी भी आकर्षित हो गए थे। नेक्स्ट, दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। ठीक है। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार श्री भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। अब इतना पढ़े हमने, इसमें कोई एक बात आपको समझ में आई, नोटिस किया आपने? क्या बात नोटिस की? प्रभुपाद जी जब समझा रहे तो आपने क्या नोटिस किया? यस, अरुण भट्ट जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने तो अपने लिए एक चीज सीखी, जो अभी तक कंफ्यूजन था, कि जो जामदग्नि जो भी आपने कहा परशुराम जी स्वयं है। जामदग्नि तो जमदग्नि हो गए, जामदग्नेय। जैसे वासुदेव तो कौन है? वसुदेव कौन है? वसुदेव जी हैं। वासुदेव कौन है? कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान, हाँ, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया मेरे को। तो अभी तक मैं यही था कि उनके पिता जामदग्नि पिता है, जामदग्नि बोला गया है, तो वो है उनके बेटे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जामदग्नि के बेटे। ठीक है। एक बात किसी को समझ में आ रही है जो पढ़ा हमने इतने सारे? यस, सुशीला हेमकर माता जी। यस, क्या समझ में आया बताइए। प्रभु जी, इसमें यह समझ में आया मुझे कि भगवान ने ये दूसरे जो अवतार ऊपर बताए हैं उनमें थोड़ी थोड़ी शक्ति लेके प्रकट हुए थे, लेकिन जो कृष्ण का अवतार है वो पूर्ण अवतार, वो उसमें सारी शक्ति सहित भगवान प्रकट हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बहुत बढ़िया। और कोई एक और उत्तर की आशा कर रहा हूं मैं, बोलिए। भावना गुप्ता माता जी। मुझे ये समझ में आया कि भगवान जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और ये जो है सब
ये भगवान लीलाएं करने के लिए अवतरित होते हैं। और एक और बात बहुत अच्छी समझ में आ रही है, कौन बताएगा? यस, आदि भगवान भी है। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो क्लियर हो गया, आदि भगवान है, मूल भगवान है, उनसे सारे प्रकट हुए। एक और बात समझ में आ रही है। यस, आरती भट्ट जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी अवतारों का उद्गम प्रभु कृष्ण जी ही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और बात है, देखो ना, ये सब जो बार बार अलग अलग पॉइंट बना के प्रभुपाद जी ने बोला, इसका मतलब क्या है? यस, प्रभा माता जी। प्रभु जी, इसमें हमें जो भी समझ में आ रहा है वो ये है कि भगवान अपनी सारी शक्तियों के साथ प्रकट तो होते हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन उसी शक्ति का करते हैं अपनी, जिसकी उस समय आवश्यकता होती है। ठीक बात है। इस तात्पर्य में कुछ विशेष बात है प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें उनको सारी शक्तियों के सारे लक्षण है इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी का। अब आप नोटिस कीजिए कि भगवान के कितने ऐश्वर्य हैं? 6 ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, सुंदरता और त्याग। वही तो मैंने कहा कि सारे ऐश्वर्य के साथ उत्पन्न प्रकट होते हैं, लेकिन उसी ऐश्वर्य का वो प्रदर्शन करते हैं जिस ऐश्वर्य की उनको आवश्यकता उस समय जरूरत होती है। शक्ति की आवश्यकता होती है तो पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, सौंदर्य की आवश्यकता होती है तो सौंदर्य का प्रदर्शन करते हैं, वेरी गुड। अगर ज्ञान की आवश्यकता होती है तो ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। तो आप देखिए, प्रभुपाद जी ने एक एक ऐश्वर्य को यहाँ पर अलग अलग अवतारों से कनेक्ट करके बोला, जैसे कि दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया, नरसिंह भगवान ने असीम शक्ति का प्रदर्शन किया है, और फिर राजाओं को मारने के लिए जो शक्ति उपयोग की उसके लिए असीम शक्ति का उपयोग किया, प्रदर्शन किया है। नारद मुनि आदि में पूर्णांश भगवान के शक्त्यावेश अवतार श्री नारद मुनि तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष अवतार आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की, ठीक है, बचा करके उनको, ठीक है। और इसी तरह से राम धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का, तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन अवतार ने उनके सौंदर्य का, तो 6 के 6 ऐश्वर्य यहाँ प्रदर्शित किया है। त्याग को प्रदर्शित किया है कि यहाँ पर, यस, नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुआ और उन्होंने क्या प्रदर्शित किया? त्याग को, तपस्या को। तो जो हम 6 ऐश्वर्य पढ़ते हैं उनको उदाहरण सहित यहाँ पर समझा दिया भगवान कौन से अवतार में कौन सा विशेष ऐश्वर्य लेकर के प्रकट हुए, ठीक है। कौन से भगवान, कौन सा अवतार, कौन से विशेष 6 गुणों में से एक गुण को लेकर के प्रकट हुए, ये बताया गया। इस प्रकार श्री भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं, सारे अवतारों के स्रोत हैं। सारी की सारी शक्ति भगवान ने, सारे के सारे ऐश्वर्य कृष्ण रूप में प्रकट किए, और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगी शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली हैं। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय, काम जैसी लगती हैं, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी अनुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। तो यहां पर कहा गया उनके सबसे असामान्य लक्षण क्या था? वो था गोपियों के साथ नृत्य करना, गोपियों के साथ रास लीला रचना, गोपियों के साथ विरह भाव प्रकट करना। ये सब क्या है? ये विशेष असामान्य लक्षण है भगवान का, जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंग शक्तियों का प्रदर्शन किया। क्या प्रदर्शन था? एक कोई बता सकता है आप में से? गोपियों के साथ क्या प्रदर्शन था ऐसा भगवान के असंख्य लीलाओं का? यस, भगवान हर एक गोपी के साथ थे। हर गोपी को ऐसा अनुभव हो रहा है कि भगवान मेरे साथ है, ठीक है। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। अर्थात कौन सी स्थिति को? सच्चिदानंद, ठीक है। अस्तित्व मतलब
सत, चिद मतलब ज्ञान और आनंद मतलब आनंद। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली हैं। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय काम जैसी लगती हैं, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी अनुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। समझ में आया आपको? ये जो लाइन है इसको फिर से समझिए। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय काम जैसी लगती है, क्या? भगवान की लीला है, लगता है काम है क्या? भगवान के कुछ भौतिक इच्छा है क्या? इंद्रिय भोग की इच्छा है क्या? गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी अनुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन किया गया है। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने हेतु किसी भी जिज्ञासु को यह श्रीमद् भागवतम अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर करता है। श्रीमद् भागवतम अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर करता है। कौन से स्कंद के लिए? 10वें स्कंद के लिए, जो भगवान की लीलाओं से संबंधित है। ठीक है, कोई प्रश्न है यहां तक? नहीं तो अगले हम 1, 2 और 3 पैराग्राफ बचे हुए वो पूरा कर लेंगे। 2 ही है वैसे तो। यस, कोई प्रश्न है यहां तक? पूछिए रश्मि माता जी, संतोष गोयनका जी। मत्स्य में ज्ञान बताया गया, तो उन्होंने क्या ज्ञान प्रदर्शित किया? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने 6 ऑपुलेंस बताए, यश, बल, धन, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, मुझे ना ये धन और ऐश्वर्य में क्या डिफरेंस हुआ? धन है, मनी ज्यादा हो गई, एंड देन ऐश्वर्य भी तो उसी से आता है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? नहीं, धन अलग से नहीं लिखा हुआ ना, इसलिए। नहीं, वैसे 6 ऑपुलेंस है ना, धन, बल, ज्ञान एंड ऐश्वर्य, वैराग्य, तो उसमें ऐश्वर्य और धन अलग अलग है ना 6 में? नहीं, अलग अलग नहीं है। सुंदरता कहाँ गई फिर? सौंदर्य, ओके। एक प्रभु प्लीज ये भी बता दीजिए, कला का मीनिंग दोबारा बता दीजिए प्लीज। पूर्णांश समझ में आ गया, अवतारी समझ में आ गया। भगवान स्वयं से विस्तार हुए, भगवान स्वयं, भगवान विष्णु तत्व, तो वो क्या हो गए? स्वांश या अंश। अब उनसे आगे कुछ विस्तार हुए, उनको बोलते हैं कला या अंशांश। जैसे एग्जाम्पल प्रभु किनका हो गया फिर? जैसे चतुष्कुमार। चतुष्कुमार मतलब शक्त्यावेश भी है और शक्त्यावेश अवतार। ओके, चतुष्कुमार, नारद मुनि, ये अंशांश है। ठीक है, तो हम कला को शक्त्यावेशी, मतलब शक्त्यावेशी कला है। जी माता जी, शक्त्यावेश कला है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, ये मत्स्य ने दिव्य ज्ञान का क्या प्रदर्शन किया? मत्स्य में दिव्य ज्ञान का क्या प्रदर्शन किया? ये प्रदर्शन किया कि प्रलय के समय में इस राजा को, वेदों को, बीजों को, सप्तऋषियों को कैसे बाहर निकाल दो, ये ज्ञान का प्रदर्शन किया। ठीक है, अगले हम 2 पैराग्राफ बचे हैं, अब अच्छे से इनको समझेंगे। इस लाइन को अंडरलाइन नहीं किया हमने, इसको अंडरलाइन कीजिए। और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह है जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगी शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, सत, चिद, आनंद की स्थिति को प्रकट करने वाली हैं। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद, ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली हैं। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय काम जैसी लगती है। समझ में आया? ऊपर से कैसे लगता है? ये काम जैसा, भौतिक लगता है। गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी अनुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लो। गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी अनुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इन कलाओं का वर्णन है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने हेतु किसी भी जिज्ञासु को यह श्रीमद् भागवतम अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर करता है। ठीक है,
श्रील जीव गोस्वामी के कथा अनुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य से समस्त लक्षण भगवान श्री कृष्ण के रूप में घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है। क्या संस्कृत शब्द है इसके लिए? उनके समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है। आपको मालूम है ये वाला? यस, कौन बताएंगे? उनके समान या उनसे कोई बढ़कर नहीं है, कौन सा शब्द है? शब्द है संस्कृत शब्द। सुनीता शर्मा माता जी ने सही बता दिया। ब्रजेश्वरी राधे माता जी ने। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। मत्त परंतम नान्यतम। तो भगवान बोल रहे मेरे से परे कोई पर तत्व नहीं, मैं ही हूं परम तत्व है। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है? यस, रश्मि गुप्ता माता जी। प्रभु जी असमोर्ध्व। असमोर्ध्व, न तो उनसे कोई बराबर है न कोई उनसे अबव है। असमा ऊर्ध्व, न तो समान है न ऊर्ध्व है। बहुत बढ़िया, सबने कमेंट में भी उत्तर दिया। सुनीता शर्मा माता जी और आपके क्या नाम है, सहस्रानंद प्रभु, पूर्विका जी, अध्यक्ष जनी, असमोर्ध्व पूर्विका जी। ठीक है। श्रील जीव गोस्वामी के कथानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। भगवान का कोई स्रोत नहीं है। अगर हम बात करें, जल्दी से एक एग्जाम्पल से बताएंगे, विष्णु जी और कृष्ण की अगर बात करें तो कौन किसका स्रोत है? इस बात को समझने की समझ हमें कहां से मिलती है? जैसे यहां पर कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का कोई स्रोत नहीं है। यस, कौन जवाब देंगे? यस, रश्मि गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली कृष्णा जी तो मेन उद्गम है, मेन सोर्स है। हमें कैसे बता सकते हैं? बिकॉज कृष्णा जी से ये आपके कारणोदक्ष अगर हम बात करें, क्या कृष्ण जी के कोई उद्गम है? नहीं। क्या विष्णु जी के कोई उद्गम है? हाँ है। क्योंकि जो विष्णु जी है वो कृष्णा जी से आए, और विष्णु जी भी हम बात करें तो कर्णोदक्ष है विष्णु, देन गर्भोदक्ष है विष्णु, देन शिरोदक्ष है विष्णु। समझ में आया आप सबको? विष्णु जी के अगर आप पूछेंगे उद्गम, हाँ है, पर कृष्ण के उद्गम नहीं है। इसलिए कृष्ण ही सबके उद्गम हैं। इसलिए इसको बोला जाता है आदि भगवान। आदि भगवान गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामे एते चांस कलह पुंसा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है और वो उनके आदि है, सबके आदि है। ठीक है। श्रील जीव गोस्वामी के कथानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के समस्त लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित है। परम सत्य के समस्त लक्षण भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं और श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। कौन सा श्लोक है भगवद गीता में? यस, कौन बताएंगे? 7.7 आ गया है, लोगों ने लिख के भेज दिया है। पद्मा माता जी बोलिए, श्लोक का उच्चारण कीजिए। पद्मा माता जी। मत्ता परतरं नान्यं किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हरि बोल। हम लोगों को भी इस तरह से याद होना है। मत्तः परतरम नान्यत, मेरे से परा कोई तत्व नहीं है। इसलिए यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने हेतु किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वयं
अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपको? स्वयं भगवान शब्द से क्या अर्थ है? वही सबके स्रोत हैं, उनका उनसे कोई और स्रोत प्रकट नहीं होता है। किसी को समझने में तकलीफ, थोड़ा सा रेस्पॉन्स दीजिए प्लीज, नहीं तो एकदम से आलस आ जाएगा। एक्टिव वेरी बोल, कौन बताएंगे? सुमिता माता जी, ठीक है आप? सुमिता, अहम सर्वस्य प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है आपका? इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने हेतु किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण सबके क्या है? स्रोत है। कृष्ण अवतार ही है, बाकी अवतार है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण श्री भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा जा सकता। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, लाइन जहां समझ में नहीं आया ना पूछ सकते हो। यस, आप में से एक भक्त पढ़िए जोर से। कौन पढ़ेगा? अगली आप जो है कुछ प्रतिशत किया पाया, यहां तक पढ़ना है। कौन पढ़ेंगे अच्छे से? यस, रश्मि माता जी पढ़िए, फिर सुषमा तिवारी माता जी को अगला मौका देंगे। प्रभु जी अंतिम आश्रय रूप से ना? हाँ, नहीं माता जी यहां से नहीं, सॉरी, श्री स्वयं भगवान शब्द रूप में श्री कृष्ण। ठीक है, अंतिम आश्रय। हाँ जी, अंतिम आश्रय रूप भगवान श्री कृष्ण एक एवं अद्वय है। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं, जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तियों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती हैं। अध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। श्री भगवान के अन्य सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में ये गुण 100% है। स्वयं प्रकाश और तद एकात्मा से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 93% तक दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव में जो ना तो अवतार है, ना आवेश और ना ही दोनों के बीच आते हैं, उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं। किंतु जीवन के विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% तक पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बुद्धिबद्ध अवस्था में जीवों के धार्मिक जीवन के अनुसार उनमें ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें बस 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 बस, ठीक है, समझ में आया आपको? यस प्रभु, डिवीजन बताया गया है। यस, कोई है जिसको समझ में नहीं आया? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, क्लियर है प्रभु? ठीक है, धन्यवाद। तो अब हम इसको समझते हैं। ध्यान से पढ़िए, देखिए अगले आपके पास 7-8 मिनट में हमें ये पूरा कर रहे हैं, तो ध्यान से हरि बोल। कहा गया है कि अंतिम आश्रय रूप भगवान श्री कृष्ण एक एवं अद्वय हैं। अद्वय मतलब क्या हो गया? यस, नीरज गुप्ता माता जी, अद्वय मतलब
टाइम मत लगाना, तुरंत उत्तर देना। नहीं पता प्रभु जी। तो अभी इतनी देर से अद्वैत मतलब नहीं पता, समझ में नहीं आया प्रभु जी। अद्वय का मतलब क्या है और कौन बताएंगे सरल भाषा में जल्दी से? अनिता जी, माता जी समझ पा रहे हैं अद्वय? बोलिए। One who has no second, जिनका दूसरा कोई रूप नहीं। कोई जिसका दूसरा रूप नहीं है, वन विदाउट सेकंड, दूसरा कुछ है ही नहीं, वो ही मूल रूप है। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि अंतिम आश्रय रूप में भगवान श्री कृष्ण एक एवं अद्वय है, एक ही है और अद्वय है, दूसरे नहीं है कोई। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, खुद के अंश, कलाओं अंश के अंश तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास अवतार, आवेश, विलास अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। भगवान ने अपना ये विस्तार कर रखा है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतारों में। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं, तो तत्संबंधित स्वरूपों एवं व्यक्तियों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती हैं। जो शक्तियां जिनकी उन अवतारों के लिए आवश्यकता है, उतनी से वो पूरे उपयुक्त रहते हैं। अध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। श्री भगवान के अन्य सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत पाया जाता है। तो अभी कैसे पाया जाता है, कितना कम कम पाया जाता है, वो बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। अंडरलाइन कर लो यहां से ये वाला, यहां से अध्यात्म के विषय में पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 गुण बताए हैं। श्री भगवान ने अन्य सारे अंशों या श्रेणियों में कुछ इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। अगर 100% गुण हो गए 64 के 64, तो कितना प्रतिशत हो गया? कितना प्रतिशत हो गया? 100%, राइट। अब आगे देखिए, स्वयं प्रकाश और तद एकात्मक से लेकर अवतार की श्रेणियों तक में उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें कितने प्रतिशत लिखा है? 93% कितना हो गया? 100 का 93% कितना हो गया? 64 का 93%, सॉरी 64 का 93% कितना हो गया? सिंपल है, अभी भी बताया था। यस यस, रश्मि माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली आपने बताया कि जो कृष्ण में 64 वो हैं, तो 64 में 100% हो गया ना, कंप्लीट 100 है। तो 1 में आप यूनिटरी मेथड लगा के देन यू कैन अप्लाई फॉर 60। विष्णु में 60 होते हैं, विष्णु जी में, तो वो 93% आ जाएगा सॉल्व करके। यस 93%। तो कितनी? 64 में से कितनी निकाल दी? 4 निकाल दी, कुछ निकाल दी, तो कितनी बच गई? 60। स्वयं प्रकाश और तद एकात्म से लेकर अवतारों की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 93% तक के दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव में जो मन तो अवतार हैं, सॉरी, शिव में न तो जो न तो अवतार हैं और न आवेश, और न ही इन दोनों के बीच आते हैं, उनमें लगभग कितने पाए जाते हैं? 74%। 74% कितना हुआ? यस 64 में से 50 के 55, ठीक है, 55 लेके चलते हैं हम, 55। किंतु जीव की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में से, किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में से ये गुण
कितने प्रतिशत हो गया? 85%। कितना है? 78 राइट? यस पूनम, अनुपम माता जी कितना है? 78। ठीक है। अब आपको परसेंटेज याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, आपके याद रखो 64 भगवान श्री कृष्ण, 60 विष्णु भगवान, 55 शिव जी और आगे बता रहे ब्रह्मा जी। तो 50 आएगा प्रभु। 78% पाए जाते क्या? 50, ओके 50, सॉरी 50 बोलना था। 64 भगवान श्री कृष्ण, 60 नारायण विष्णु आदि, 55 शिव जी और 50 ब्रह्मा जी। ये सभी जगत की बद्ध अवस्था में जीवों के धार्मिक जीवन के अनुसार उनमें ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा हैं, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं। उनमें 78% के गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम हो जाती है। फिर से पढ़िए इस लाइन को। इस भौतिक जगत की बद्धावस्था में जीवों के धार्मिक जीवन के अनुसार उनमें ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा हैं और जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं। उनमें 78% ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है और मनुष्य में तो इसकी अकल्प्य मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को 78% पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी श्री शिव, श्री विष्णु या श्री भगवान श्री कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। ठीक है, जीव में कभी ये गुण नहीं आ सकते। शिव जी में, विष्णु जी में, न कृष्ण भगवान में, ये सब कुछ जीव के बराबर गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित करके दिव्यता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह कभी भी श्री शिव, श्री विष्णु या श्री कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, कालक्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वे दैवी जीव जो आध्यात्मिक कार्य में, आध्यात्मिक आकाश में ग्रहों के निवासी होते हैं। वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में श्री भगवान के सनातन सारथी होते हैं। सब धर्मों से श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक में प्रवेश कर सकता है। हरि बोल। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? सिंपल बताया हुआ है, इतना 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 इतना। किसी को नहीं आया, कोई लाइन समझ में नहीं आई है तो पूछ लो, कोई भी। मैंने माइक अनम्यूट करने की सुविधा दे दी है, आप पूछ सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है प्रभु। इसमें हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी। एक जना बोलो प्लीज। यस, बोल लीजिए माता जी, आप बोल लीजिए माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। मुझे एक बात क्लियर नहीं हुई कि 78% ब्रह्मा जी में हो गया और उनसे बहुत कम गुण हम जीवों में हो गए। हम कोशिश करें तो हम एलिवेट कर सकते हैं, गुणों को इंक्रीज करके 78% तक जा सकते हैं। पर यहाँ ये लाइन क्लियर नहीं हुई, जो देवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम। हरिधाम मतलब विष्णु धाम हो गया और महेश धाम मतलब शिव जी का धाम। तो जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में सनातन साथी होते हैं, इसका मीनिंग हम ब्रह्मा जी तक तो एलिवेट कर सकते हैं। पर आगे ये माता जी दिव्य आत्माएं लिखा है, दिव्य जीव लिखा है, जो शुद्ध भक्त हैं, जो प्योर डिवोटीज हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वही देवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में श्री भगवान के सनातन साथी होते हैं, जो भगवान के धाम से अवतरित होते हैं। ओके,
प्रभु जी ये नित्य सिद्ध के लिए लिखा हुआ है। सिद्ध हो गए, अर्जुन जी सिद्ध। हो गए, और उनके साथ में जैसे हो गए सखागण हो गए, तो दिव्यगण। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। यस। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। यस, सरोज प्रभु, फिर उसके बाद में सुनीता माता जी। अच्छा प्रभु जी, ये जितने भी देवी देवता हैं ये भी जीव तत्व हैं, तो इनका भी बदलाव होता रहता है। ये जब भी ब्रह्मांड का सृजन और प्रलय होता है तो ये नए नए जीव आते हैं इसमें भी। यस प्रभु, अलग अलग जीवों को अलग अलग शासन दिया जाता है। मनवंतर में जैसे इंद्र बदल जाते हैं तो उनको जो है दूसरे इंद्र जो है उनको शासन दिया जाता है। जैसे अगले मनवंतर में कौन आने वाले हैं? बलि महाराज। वहां के जितने निवासी हैं वो भी बदल जाते हैं। हाँ, सप्तऋषि तक बदल जाते हैं। नहीं, वहां जो निवास करने वाले हैं गंधर्व लोग, ये इनके भी जो निवासी हैं सब जीव ही पुण्य कर्म के आधार पे ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाँ, पुण्य कर्म खत्म हो गया तो वापस आएंगे ना। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो तात्पर्य है आज आप सबको घर पे जाके फिर से पढ़ना है, ठीक है? ये तात्पर्य आप सबको घर जाके पुनः पढ़ना है, ये पूरा का पूरा श्लोक, और रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं साथ में। तो इसमें आपको ये परसेंटेज वाले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये 64 की 100 की जगह ये 64 है, तो 64 को 100% माना है, तो फिर 93% कितना हुआ, फिर 86% कितना हुआ, फिर 78% कितना हुआ, इस तरह से फिर आपको डिफिकल्ट हो सकता है। तो आसानी से कितना 100% मतलब 64, फिर उसके बाद में 93% मतलब कितना 60, और फिर 83% मतलब कितना 55, और फिर 78% मतलब कितना 50। ये 50 कम होती जाती हैं। हाँ ठीक है, एक सेकंड का प्रश्न पूछ लेता हूँ। मंजू तोड़ी माता जी, ये क्या है? ये 78 और 50 और 60 और ये क्या है माता जी? परसेंटेज जो होते हैं प्रभु जी कम होते जाते हैं ना। किस चीज के बारे में बात हो रही है? किसका परसेंटेज? प्रभु जी मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, बताइए ना इसमें परसेंटेज थोड़ा परसेंटेज में बता दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान के ही बारे में बोल रहे हैं ना। यस, भगवान जो है अपने पूर्ण गुण के साथ में प्रकट हो गए तो 100%, थोड़े कम के साथ प्रकट हो गए तो 60%, सॉरी 93%, फिर थोड़ा और कम के साथ में प्रकट हो गए तो 83%। कितना था थर्ड वाला? कितना है? 84 प्रभु जी। 84। और फिर वो ओनली 60 के साथ 50 के साथ प्रकट हो गए। 64 में से 64 गुण होते हैं ना, मतलब जी 64 गुण, 64 में से 50 के साथ प्रकट हो गए तो 78% हो गया। गुणों की बात हो रही है, भगवान के पूरे गुण, थोड़े कम गुण, फिर थोड़े कम गुण, फिर थोड़े कम गुण, उनकी बात हो रही है। 64 के 64 है तो भगवान श्री कृष्ण है। अब थोड़ा सा आप अगर डिटेल में जाएंगे तो इस बीच में भी आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। किस बीच में? 64 और 60 के बीच में। 64 और 60 के बीच में कम करना होगा ना गुणों की। माता जी माइक बंद कर दीजिए। प्रभु जी मेरे को समझाइए। आप समझ गए माता जी, आप पूरा समझ गए। आप मुझे समझाइएगा जब मैं नेपाल आऊंगा मुक्तिनाथ की यात्रा में, तो आप मुझे समझाइएगा बिठा करके। ज्यादा क्लास लेता है ना, चल बैठ अभी तू आप, ठीक है? नहीं प्रभु जी मेरे को बताइएगा थोड़ा सा। भगवान के गुणों के बारे में बात हो रही है। 64 गुण भगवान श्री कृष्ण में। कितने गुण भगवान श्री कृष्ण में? 64 गुण। 60 गुण भगवान विष्णु में। कितने गुण विष्णु में? 50। 55 हुए ना। 60 बोला ना माता जी? 60 बोले आप। 55 शिवजी में। कितने गुण शिवजी में? 55। और 5 कम कर दीजिए, वो ब्रह्मा जी में। कितने? 50। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा प्रभु जी, मैं एक बात कह रहा था, आप लोग थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको 64 और 60 के बीच में भगवान के जो विस्तार है, जैसे कि कृष्ण हो गए, राम हो गए, नरसिम्हा हो गए, वराह हो गए, इनको भी आप इनके बीच में मध्य में देख पाओगे। जैसे 4 विशेष गुण है जो ओनली भगवान कृष्ण में है, तो विष्णु में ये गुण नहीं है, लेकिन उसमें से 1-2 गुण मान लीजिए राम जी में है तो वो 61 हो गए या 62 हो गए, इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये अच्छा, एक चीज बताइए प्रभु जी, ये मेरे मन में आ रहा है कि भगवान को माइनस करके भी कोई पुण्य कर्म हो सकता है क्या जीव के द्वारा? भगवान को माइनस करके पुण्य कर्म हो सकता है, उसकी व्यवस्था है? यस। अच्छा, नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था ब्रो। जो भी आप भगवान को जो दान देते हैं बाहर के लोग बिना भगवान को ध्यान रखे, हाँ, और पैसे देते हैं, कुछ कपड़े बांटते हैं, वो क्या है? गौ सेवा करो। तो वो भी तो उसके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं तो भगवान स्वीकृति दे रहे हैं, तभी तो वो कार्य कर रहा है। अब ऐसे मत करो आप, फिर तो भगवान को फिर आगे भगवान फिर तो कहीं ऐसा है ही नहीं कि भगवान है ही नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आज्ञा है, बोलो। हाँ, एक सेकंड, बस ये बोल रहा था, स्वयं प्रकाश का अर्थ होता है स्वयं भगवान के समान ही रूप में प्रकट जब भगवान होते हैं तो उसको बोलते हैं स्वयं प्रकाश। ठीक है, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाए, प्रकाश समान रहता है। कृष्ण और बलराम, ये स्वयं प्रकाश। ठीक है, फिर है तद एकात्म अवतार, ये भी दो शब्द आए थे ना अभी तात्पर्य में, ये प्रश्न होना चाहिए था हमारा कि स्वयं प्रकाश क्या है, तद एकात्म अवतार क्या है। तद एकात्म क्या है? जो भगवान के ही स्वरूप है लेकिन लीला या कार्य के अनुसार कुछ विभिन्न भाव या रूप में प्रकट होते हैं, तो उनको कहा जाता है तद एकात्म। उदाहरण नारायण या विष्णु। ठीक है, अब पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो भी तात्पर्य में आपने बताया ना, जो सब विष्णु तत्व हैं उनमें दिव्य गुण पाए जाते हैं, इतने प्रतिशत दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव में जो न तो अवतार है, न आवेश है, और न ही इन दोनों के बीच में आते हैं। ये तो शिव जी के संदर्भ में यहाँ पे बताया गया है ना। ये जो अभी हम लोगों ने ये श्लोक पढ़ा उसके तात्पर्य में, है ना। तो अभी जो आपने लेटेस्ट क्विज भेजा या इससे पहले वाले क्विज में एक प्रश्न था, वहां पे शिव जी के संदर्भ में सेम यही प्रश्न था। तो वहां पे जब हमने लिखा कि वे इसमें नहीं आते हैं, तो लेकिन उसमें आंसर में जो है, जब वो लास्ट में किया, वो एक प्रश्न के उत्तर में ये आया कि वे मध्य में आते हैं। तो फिर आपस में भेद क्यों है उस क्विज में और इसमें? यहाँ पे मध्य में आते, अर्थात ये प्रश्न हो सकता है ना कि जीव तत्व है या विष्णु तत्व, तो बोले मध्य में है, शिव तत्व है। प्रभु मध्य में तो फिर आना नहीं ना चाहिए, ना जीव में है वो, ना वो विष्णु तत्व में है, वो सबसे परे यहाँ पे तो लिखा है उनमें। मध्य में तो हो गया शिव में, जो न तो अवतार है, न आवेश है, और न ही भाई, न तो विष्णु तत्व है, न तो वो 100% है, न वो 50% है, तो बोले कितने हैं? बोले 55% है, तो मध्य हो गया ना। लेकिन वो जीव के संदर्भ में नहीं, वहां पे प्रश्न क्या हो सकता है, मुझे पढ़ने में ना गलती लगी हो। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। मध्य से अर्थ ये है कि क्या 100% है? बोले 100% तो नहीं है। तो क्या वो 10% है? बोले 10% भी नहीं है। तो कितना परसेंट है? बोले वो तो 80% है, 90% है, तो मध्य में है। इस तरह से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। प्रभु, अभी यहाँ पर हमने 64 गुण की बात की है, और एक भगवान कृष्ण के बारे में ये भी बोलते हैं 16 कला संपूर्ण, तो वो अलग है और ये कुछ अलग है। यस, 64 गुण जो बात करते हैं हम इन जनरल, वो जो भगवान ने 64 गुण सीखे या 64 कलाएं सीखी, जो कहाँ पर है? सांदीपनी मुनि से 64 दिनों में 64 शिक्षाएं पूरी की पूरी। और 16 कला कौन सी है? कुछ बता सकते हैं मुझे? मुझे नहीं मालूम इस बारे में। 16 कला कौन सी है? प्रभु, मैंने सुना हुआ है, मतलब ऐसे है कि 16 कला संपूर्ण बोलते हैं ना, बोलने में जब बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, ऐसा। तो यहाँ पर अभी हमने एक वर्ड कला पढ़ा, तो ये कला और वो कला सेम ही है क्या? मतलब नहीं नहीं माता जी, ये तो कला होगा ना, ये तो अलग है। वो गुणों के उसमें है, और ये तो विस्तार, अंश के उसमें। जी, तो मैंने अभी रिसर्च किया है, उसके अनुसार बताता हूँ। कला का अर्थ है पूर्णता की मात्रा। जो अवतार 16 की 16 कलाओं से पूर्ण होता है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाता है। 16 कलाएं संपूर्ण आध्यात्मिक ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य की पूर्णता। केवल कृष्ण ही 16 कलाओं से पूर्ण है, अन्य अवतारों में कम कलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और शास्त्रीय प्रभाव,
आगे बताया जा रहा है कृष्ण 64 कला गुण का अर्थ है 64 गुण भगवान के दिव्य गुण स्वभाव और आकर्षण शास्त्रों में भगवान के 64 दिव्य गुण बताए गए हैं कृष्ण में ये 64 के 64 गुण पाए जाते हैं माता जी उसी तरह से ही है सेम बट कम मात्रा में लेकर के बताया गया यहाँ पर बस 16 में से मान लीजिए हम इसको करें कि 12 तो बोले विष्णु इस तरह से जी। और यहाँ पे 14 राम जी के दिए 16 में से 14 राम जी को बताया है जनरली हरे कृष्ण प्रभु यस जनरली 16 कलाएं मतलब जैसे चंद्रमा 16 कलाओं में पूरा होता है तो कृष्ण को 16 कलाओं में इसलिए कहते हैं कि वो कंप्लीट जो भी उनके गुण है वो कंप्लीट है तो वो उनकी कंप्लीटनेस का जो लेवल है उसको वो करता है रिप्रेजेंट जी वही बात हो रही है 64 गुण भी कंप्लीटनेस को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं गुण तो गुण है कि सौंदर्यता और जो उनके 64 अलग अलग क्वालिटीज हैं वो तो वो उनकी वीरता या सुंदरता या भाषाविद ऐसे करके जो वो सारे जो गुण है वो गुण बट वो गुण के लेवल मतलब कला गुण के गुण की जैसे कंप्लीट गुण है उनकी सुंदरता कंप्लीट लेवल की है तो वो उनकी 16 कलाएं पूर्ण है वो तो माता जी 64 के 64 पूरे होंगे कृष्ण हाँ तो जब हम बाकियों की कंपेयर करते हैं तो वो 16 कला संपूर्ण नहीं होते पूर्ण नहीं होते माता जी सही बता रही हैं जैसे कि अगर सुंदरता की बात करें तो सुंदरता में लेवल है सुंदरता में भगवान को 16 में से 16 नंबर है ऐसा कह रहे हैं हाँ जी और बाकियों के लेवल्स अलग अलग होते जाएंगे तो वो उनके जो क्वालिटी है जिस गुण के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका लेवल है तो वो हर गुण में 16 कला वहाँ लेवल थोड़ा ना बोल रहे 16 कलाएं बोल रहे 16 कला उसको कला बोलते हैं ना जैसे प्रभु जी 16 कला का मतलब है 16 मेन गुण जो जैसे दया है धैर्य है क्षमा है सत्यता है ये सब नहीं प्रभु जी 16 कला मतलब 100% 16 कलाएं कहते हैं 16 कला मतलब ओके ऐसा लग रहा है कि ये पूर्ण रूप से पाए जाते हैं इंडिया टीवी न्यूज चैनल में बैठे ऐसे लग रहा है हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ जी प्रभु जी सिद्धिपति मुनि आश्रम है उज्जैन के अंदर में क्या उसमें ये 16 सिद्धिपति मुनि आश्रम उज्जैन में हाँ। उनमें भगवान ने जब शिक्षा ली थी तो 16 कलाएं वहां पर लिखी हुई हैं सारी हाँ। तो उसके अंदर में बनाने से लेके खाने से लेकर पानी के अंदर में तरंग से लेके और वाद्य वगैरह ये सब कलाएं ये लिख रखी हैं सारी ये कैसे होते इसमें एक ही ऐसा नहीं बचता तो अपन कोई माने इससे अलग छूट जाता है वो सारी दर्शाई गई वहां पे एक अंडरलाइन कर लेना 100% है प्रभु जी 100% ठीक है कला मतलब 100% हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ जी प्रभु जी एक बार टीवी में कोई संत ने बताया था तो मैंने नोट किया था 16 कलाएं हाँ बोलूं मैं बोलिए माता जी 16 कलाएं इस प्रकार है पहला प्रचुर धन संपदा होना दूसरा पृथ्वी का राज भोगने की क्षमता तीसरा चारों दिशाओं में मान सम्मान यश चौथा हीला जिसका अर्थ है मोहक वाणी पांचवा लीला जिसका अर्थ है आनंद छठवां जिसकी तरफ मन खुद ब खुद आकर्षित हो जाए सातवां मेधा बुद्धि वाले यानी ज्ञान से परिपूर्ण आठवां जिनके मन में छल कपट ना हो नौवां ऐसी शक्ति जिससे लोग प्रेरणा लें 10वां अपने विवेक से समाज को नई दिशा देना 11वां क्रिया को स्थान 12वां मन केंद्रित कर आत्मा में लीन करना 13वां इसे प्रहवी कहते हैं जिसका अर्थ है विनय 14वां सत्य इसको 14वीं कला का स्थान दिया गया है 5वां इसना जिससे लोगों पर प्रभाव पड़े 16वां बिना किसी भाव से लोगों का उपकार करना हरे कृष्ण ठीक है माता जी यस भावना जी आप क्या कह रहे हैं कि ये जो यही सब गुण है अगर 100% में है तो उसको 16 कला संपूर्ण बोलेंगे ऐसा जी जैसे चंद्रमा की कलाओं के साथ कंपेयर करते हैं तो चंद्रमा की कलाएं मतलब कैसे चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता है वो घटता और बढ़ता है तो वो हर बारी जो उसका पूर्णवासी टू पूर्णवासी जो होता है अमावस्या तो वो 16 पार्ट्स में अपना वो कम करता है या बढ़ाता है ना पूरा जो उसका रूप होता है तो ऐसे ही भगवान की जो कलाएं हैं वो 100% 16 कलाएं संपूर्ण होती है यानी फुल उसमें होती है और जब कोई और की किसी और की बात करते हैं तो हो सकता है उनके अंदर वही गुण हो जो भगवान में है बट
it may or may not be complete. It may or may not be 16 कला संपूर्ण. It can be 12 कला या 8 कला या 10 कला. नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं 64 गुण जो हैं वो 16 की डिग्री में हम जज कर सकते हैं भगवान के लिए. हाँ जी. तो 64 में से जैसे एक ले लिया तो इसमें ये 16 के 16 ही है. भगवान कृष्ण में 64 में से दूसरा ले लिया तो ये भी 16 में से 16 है. नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं है. 64 गुण इक्वल टू 100%. 16 कला है, उसमें से जितना कमा, जैसे 12 हो गया तो 60 हो गया, ऐसे है. हाँ, तो वो जैसे किसी और के लिए हुआ तो वो कम लेवल हो गया, लेवल डिफरेंशिएट हो जाता है. ठीक है, ठीक है, थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ जी, धन्यवाद. हरे कृष्णा भी नाम जप करते हैं. प्रभु जी एक पूछना है. हाँ प्रभु जी, भगवान में तो 64 कलाएं ना, फिर ये 16 क्या है? 64 गुण है माता जी, क्वालिटीज. प्रभु जी कल हम वापस आते हैं इसके उत्तर के साथ में, और वो जो 4 प्रश्नों के उत्तर देने वो भी मुझे प्लीज याद दिला दीजिएगा. एक तो था महत्त्व प्रधान और एक था कुछ था, वो भी बता दीजिएगा मुझे. प्रश्न मुझे भूल गया था तो मुझे याद दिला दीजिएगा. इन उत्तरों के साथ में वापस आएंगे, मुझे व्हाट्सएप पे याद दिला दीजिएगा. धन्यवाद. हरे कृष्णा. हमारा जब करें. एक चीज और बोलनी थी. कला का अर्थ ये भी होता है उनकी प्रतिभा, उनका कौशल, और जो गुण है वो उनकी अंतरंगा स्वभाव. तो ये भी हो सकता है ना प्रभु जी. 16 कलाएं तो यानी ज्ञान, शक्ति, बल, वो भी आते ना, धैर्य, कीर्ति. मतलब वो 16 कलाओं में भी पूर्ण थे और वो 64 गुणों में भी पूर्ण थे. ऐसे भी भगवान पूर्ण ही है, वो तो सही बात है. कृष्ण भगवान ही 16 कला संपूर्ण है, 64 गुण संपूर्ण है. लेकिन क्या कला और गुण एक ही है? क्या 64 में से कुछ 16 गुण ले लिए उसको कला बोला गया है? या कलाएं जो हैं, हर एक गुण जो हैं उसकी मात्रा अगर 100 में से 100 है तो उसको 16 बोला गया है. 100 में से 100 सुंदरता, 100 में से 100 बल, तो उसको 16 बोला गया है. वो हम थोड़ा भी जो समझ रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उसके अनुसार समझ पाए हैं. आगे और इसको थोड़ा अध्ययन करके समझेंगे. ठीक है. प्रभु जी एक क्वेश्चन था. बोलिए. जब उज्जैन गए थे तो वहां पे हमने देखा था कि श्री कृष्ण द्वारा सीखी 64 कलाएं वहां पे बोर्ड पे भी लिखा था. तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में तो 64 कलाएं होनी चाहिए. अभी 16 में कंफ्यूजन हो गया. 64 शिक्षाएं भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में सीखी है और वो भी वर्णित है, तो उसको भी हम समझेंगे. अभी बहुत कुछ समझना है. भागवत में सब कुछ है, दोबारा भी आएगा, तिबारा भी आएगा. और कल के लिए हम इस टॉपिक को रख रहे हैं कि कल हम इसको समझेंगे. ठीक है. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. यस, अनुपम माता जी. हरे कृष्णा प्रभु एक्चुअली आई वाज रिवाइजिंग दिस चैप्टर, तो इसमें एक श्लोका नंबर 12 था, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन वापस से आ रही थी. एक बार आप बता पाएंगे? बताइए माता जी. जिसमें स्वयं वो मनु के बदलने पर शासन संभाला, 2 चीजें आ रही थी ना प्रभु. इसमें अनुवाद में लिखा है कि जो यज्ञ भगवान थे उन्होंने 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे. उन्होंने स्वयं भू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की. अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की. जी प्रभु जी, इसके अनुवाद से तो ये समझ में आया कि जब स्वयंभू मनु ने मतलब अपना वो चेंज किया, तब यज्ञ भगवान जो है उन्होंने उनका शासन संभाला. लेकिन नीचे जो तात्पर्य से समझ में आ रहा है कि इंद्र का शासन संभाला. ठीक है. नीचे ये भी लिखा है ना प्रभु कि स्वयंभू मनु के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके. उस समय श्री भगवान स्वयं इंद्र बन गए. तो ये श्री भगवान जहाँ जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये यज्ञ भगवान की बात हो रही है या भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है? अब देखिए, साफ साफ अनुवाद में लिखा हुआ है कि उन्होंने स्वयं भू मनु के बदलने पर शासन संभाला. किन्होंने? यज्ञ भगवान ने. और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की. अब स्वयं भू के मनु के बदलने पर भगवान ने स्थान संभालना, वो भी है. और इंद्र के बदलने पर, जब स्वयं भू मनु थे, जब स्वयं भू मनु शासन कर रहे थे, तब इंद्र जो थे और इंद्र लोक का कोई पद ग्रहण करने वाला नहीं था, तब भी भगवान ने शासन संभाला.
तो दोनों परिस्थिति में प्रभु जो यज्ञ भगवान है उन्होंने ही शासन संभाला, जो उसमें अवतार में आए भगवान, या फिर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि स्वयंभू मनु के टाइम पर तो यज्ञ भगवान ने संभाला, लेकिन उसी समय उनके काल में इंद्र का जो पद खाली था उस समय भगवान इंद्र बने, तो भगवान कृष्ण स्वयं इंद्र बने। यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। कोई और अपना इनपुट देना चाहेंगे? योग्य व्यक्ति नहीं मिलता तो भगवान उस पद को संभालते हैं चलाने के लिए प्रभु जी। ठीक है, वो कुछ समझ भी में आ बन गया। सकते हैं यज्ञ भगवान ने, मुझे जो समझ में आया वो इतना सा बता देता हूँ। यज्ञ भगवान ने स्वयंभू मनु बदले तो उनका पद संभालना, पर स्वयंभू मनु जब शासन कर रहे थे तब इंद्र का कोई योग्य व्यक्ति नहीं था, तब भगवान ने इंद्र का पद भी संभाला। तो ये भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा का भी पद भी मैं संभाल लेता हूँ, इंद्र का पद भी संभाल लेता हूँ, इवन प्रजापति स्वयंभू मनु आदि इनका पद भी मैं संभाल लेता हूँ। दोनों स्टेजेस में प्रभु यज्ञ भगवान ने ही संभाला? नहीं, यज्ञ भगवान ने तो स्वयं एक पद संभाला, इंद्र का। हाँ, लेकिन प्रभु जी आज भावना साहू माता जी ने वो क्विज भेजा था, उसमें तो ऐसा क्वेश्चन दिया था कि यज्ञ भगवान के इसी के बारे में, तो उन्होंने ऑप्शन दिया था कि इंद्र का पद संभाला और स्वयंभू मनु के समय, ऐसा कुछ उन्होंने ऑप्शन दिया था, तो मैंने उसमें टिक किया तो वो सही था। प्रभु जी आपने क्लास में बताया था एक बार कि एक मंत्री कई डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री कई डिपार्टमेंट अपने पास रख सकते हैं, ऐसे ही भगवान भी कई डिपार्टमेंट देख सकते हैं। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। ये एक डाउट रहेगा, इसको क्लियर करते हैं। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, जैसे क्षेत्रज्ञ भगवान को बोलते हैं और क्षेत्र अपने शरीर को बोलते हैं, बॉडी को, तो ऐसे जैसे कृष्णा के अलावा स्पिरिचुअल बाकी जो भी भौतिक या आध्यात्मिक है सब कुछ क्षेत्र बोल सकते हैं क्या? हाँ जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु जी, इसी में तात्पर्य में कि जैसे बताया कि शिव जी अवतार भी नहीं है और आवेश अवतार भी नहीं है, तो लेकिन प्रभु जी शिव जी गुणावतार तो हैं, वो भी विष्णु जी से ही तो आते हैं प्रभु जी। यस माता जी। हाँ जी, पर इसमें तात्पर्य में था ना कि वो अवतार भी नहीं है और आवेश अवतार भी नहीं है, ऐसा शिव तत्व अपने आप में एक अलग तत्व है, जो सदाशिव भगवान है वो अपने आप में एक अलग तत्व है। तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि जो शिव तत्व है न तो वो विष्णु तत्व है न जीव तत्व है। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अर्थात जो शिव जी हैं वो श्री कृष्ण से ही आए हैं। माता जी अल्टीमेटली तो उनका ही सब कुछ विस्तार है ना, भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी आदि जितने भी विस्तार है वो सब भगवान श्री कृष्ण से विस्तार है। उदाहरण दिया गया दूध में थोड़ा सा खटास डाल दिया तो वो दही बन जाता है, तो दही कहाँ से आया? दूध से ही। पर शाश्वत रूप से हम समझने के लिए ये शाश्वत रूप से भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम कहीं से पैदा हुए, तो शाश्वत रूप से भी इनका अस्तित्व है। ठीक है, हरे कृष्णा। चलो अभी माला जप करते हैं। हरे कृष्णा। नाम जप कौन कर